जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है टाइटल है जी इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैवलॉक एंड नील लाइफ इन अंडमान निकोबार। अच्छा, लक्षद्वीप हम लोगों ने देखा, हाँ जी, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे कॉर्डेलिया क्रूज़ चलता है ना? जी, वो भी हम लोगों ने देखा, उसको बहुत एन्जॉय किया और अब बारी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को देखने की और हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो चलते हैं, चल के वीडियो देखते हैं, उसको एन्जॉय करते हैं। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। निशांत की वीडियो है ये। हजारों किलोमीटर फैले हुए समंदर के बीच बसा है अंडमान और निकोबार। यहाँ पानी का रंग आसमान के रंग से भी ज्यादा नीला है। अंडमान में 572 आइलैंड्स हैं, जिनमें से कुछ पर लोग रहते हैं तो कुछ आज भी नेचर की सीक्रेट दुनिया की तरह है। यहाँ जितना जीवन पानी के ऊपर है, उससे कहीं ज्यादा पानी के नीचे। जब आप बीच पर होते हैं तो आपको दिखती है बड़ी बड़ी शिप्स जो जा रही होती हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड। यहाँ इतने सुंदर लैंडस्केप्स हैं कि अंडमान सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के टूरिज्म को कॉम्पीट करने का पोटेंशियल रखता है। अंडमान के लैंडस्केप्स के साथ साथ यहाँ का एक इतिहास भी है। ये वही खौफनाक जेल है जिसे बोला जाता था काला पानी की सजा, जहाँ ब्रिटिशर्स हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद कर देते थे। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अंडमान और यहाँ के आइलैंड्स। This is your flight attendant speaking. The weather in Andaman is currently pleasant with clear skies and light wind. दिल्ली से अंडमान का एरियल डिस्टेंस 2500 किलोमीटर है। अच्छा। लैंडिंग के टाइम पर जब प्लेन की खिड़की से आप नीचे देखते हो तो आपको दिखते हैं छोटे छोटे आइलैंड्स। ऐसा नज़ारा आपको इंडिया में शायद ही कहीं देखने को मिलता है। ये टोटल 572 आइलैंड्स हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ आइलैंड्स पर जाना ही अलाउड है। ये जो इस आइलैंड की आउटर रिंग आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इस आइलैंड के आसपास गहराई ज़्यादा नहीं है। लहरें काफ़ी दूर पत्थरों से टकरा रही है और ऐसे ही सुंदर आइलैंड्स को देखते हुए हम लैंड कर जाते हैं पोर्ट ब्लेयर। थैंक यू भैया। सो ये जो ट्रिप है इसका पैकेज मैंने लिया है ई ट्रिप्टो से और अभी हम लोग ई ट्रिप्टो के साथ ही रहने वाले हैं 7-8 दिनों तक और देखने वाले हैं कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। और अगर आप भी अपनी ट्रिप करना चाहते हैं तो इनकी जो वेबसाइट है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से इनकी वेबसाइट भी एक बार विजिट कर सकते हैं। अब जितने भी लोग अंडमान घूमने आते हैं वो मोस्टली 2 आइलैंड्स पर ज़रूर जाते हैं, हैवलॉक एंड नील आइलैंड, अब जिनका नया नाम स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप हो चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग चले जाते हैं फेरी में बैठने के लिए, क्योंकि हमें भी जाना था हैवलॉक आइलैंड। जब फेरी के अंदर से आप समंदर को देखते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना विशाल है। आपकी फेरी इस समंदर के सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं है। समंदर अनंत है, जितनी दूर तक आप देख सकते हो सिर्फ पानी और ऊपर नीला आसमान। इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं। पानी रह जाता है। अभी हम लोग पहुंच चुके थे हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक एकदम लश ग्रीन है, जहां पर आपको नारियल के पेड़ देखने को मिलते हैं। फिर हम लोग चले जाते हैं अपने रूम और कुछ देर रेस्ट करते हैं। सो आज हम लोग रुकने वाले हैं हैवलॉक आइलैंड के सुंदर से रिसोर्ट के अंदर। और जितना प्यारा ये रूम आपको दिख रहा है, उससे भी अच्छी चीज़ क्या है
कि जैसे आप इस रूम का गेट खोलते हो आपके सामने आता है एक सुंदर सा प्राइवेट बीच। तो हैवलॉक आइलैंड के अंदर बहुत सारे रिसोर्ट बने हुए हैं एंड उन रिसोर्ट्स के अपने अपने प्राइवेट बीचेस भी हैं। और आपने इंडिया के अंदर जितने भी बीचेस देखे हैं, जितने भी सुंदर से सुंदर बीचेस देखे हैं, उन सब से ज़्यादा बढ़िया सिर्फ प्राइवेट बीचेस है यहाँ के। ये लाइन से जितने भी आपको स्टेज दिख रहे हैं ये सारे के सारे बीच रिसोर्ट्स हैं और इनके बैक साइड में है इनके सुंदर से प्राइवेट बीच जो आपको सिर्फ हैवलॉक के अंदर ही देखने को मिलते हैं। मैं हमेशा से एक माउंटेन पर्सन था, लेकिन जब से हैवलॉक आया हूँ तब से ये दावा थोड़ा सा कमज़ोर होता दिख रहा है। ये इतना ज़्यादा सीनिक है कि आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा। ये सारे अंडमान के नेचुरल कलर्स हैं। सो मैं भी जस्ट मेरे रूम के बाहर घूम रहा हूँ और मन कर रहा है कि यार कहीं भी ना जाऊँ, बस इधर ही घूमता रहूँ क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी आप देखते हो ना, हर तरफ इतने सुंदर व्यूज़ हैं। ये कोई ऐसे मतलब बहुत पॉपुलर कोई बीच नहीं है, जस्ट मेरे रूम के बाहर का बीच है और आप व्यू आप देख सकते हो। तो इसलिए अंडमान लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सीनिक व्यूज़ है ना, वो शायद ही आपको कहीं दूसरे बीच लोकेशंस पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ कुछ बोट्स खड़ी हैं। इसमें से कुछ बोट स्कूबा डाइविंग के लिए है तो कुछ लकड़ी वाली बोट लोकल लोगों की है। इसके अंदर वो अपनी फिशिंग करते हैं। मतलब खुल के ही जीता है इधर, ना चोरी ना चपरासी ना लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। कोई गेस्ट का काम करता है, मतलब ये बोट चलाते, कोई मच्छी पकड़ते। ये बोट लेके हम लोग मच्छी पकड़ने जाता, सुबह जाता 2-2:30 बजे तक आ जाता। उसके बाद मार्केट लेके जाता, मच्छी बिक्री उक्री करता। ये डब्बा मच्छी रखने का, इसमें मछली रखते हो? मच्छी रखते हैं। और ये वाला वो भी कभी 20 केजी, कभी 50 केजी, कभी 150 केजी तक भी आ जाता है। आज जैसा आपका 70 केजी तक मिला कोकारी मच्छी। हम कलकत्ता तक गया, दिल्ली नहीं गया अभी तक। उधर घूमने के लिए थोड़ा दिन मन लगता है, फिर वो मेरा गाँव ही तो याद दिला देता ना। आप जिधर मर्जी चलिए, आपको अपना घर जरूर याद आता है। हाँ, याद आता है। घर जाने की बात हो जाती है। कुछ लोग किनारे पर भी स्नोकल पहनकर एरो से फिशिंग करते हैं। ये दो भाई हैं जो जस्ट अभी फिशिंग करके आ रहे हैं। इन्होंने 2 मछलियाँ और एक लॉबस्टर पकड़ा है। लोग यहाँ लॉबस्टर काफ़ी पसंद करते हैं। कितना डिफरेंट। बीच पर आपको डेड लॉबस्टर और क्रैब के शेल्स भी देखने को मिलते हैं। जब आप ज़मीन पर काफ़ी ध्यान से देखते हो तो आपको छोटे छोटे शंख चलते हुए दिखाई देते हैं। ये हैं हर्मिट क्रैब्स। ये खुद का शेल नहीं बनाते बल्कि दूसरे एनिमल्स के बनाए हुए शेल को अपना घर बनाते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे शेल्स, कलरफुल शेल्स आपको ज़मीन पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्रैब है जिसका नाम है सैंड बबलर। ये सैंड बॉल्स बनाते हैं और पूरे बीच पर आपको इनकी बनाई हुई कॉलोनीज कुछ ऐसी दिखती हैं। जाएं तो आपको नॉर्मली मिल जाती होंगी ऐसी चीज़ें। सो जो मेरा दोस्त है धीरज, वो फ़िलहाल बाहर गया हुआ है और मैं पीछे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कल हमें जाना है स्कूबा डाइव करने और मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मुझे पानी के अंदर जाने से ना सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन को जो डर लगता है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा शायद मेरा बुरा हाल है। और मैं बहुत सारी वीडियोज़ अभी देख चुका हूँ कि भाई किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पहली बार और क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी वीडियोज़ देख चुका हूँ, बट मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। मन कर रहा है ये काश ना करूँ लेकिन एक मन ये भी है कि फिर क्या पता नहीं कब मौका मिल पाएगा। लेकिन हर बंदा अपने फियर को नहीं कर सकता ना, ये भी कोई बात नहीं। ये है काला पत्थर बीच। हैवलॉक आइलैंड का सबसे अच्छा सनराइज़ आपको यहीं से दिखता है। यहाँ वाइट सैंड है और बीच बीच में है ब्लैक स्टोन्स, और जब उन पर सनरेज गिरती है तो आपको अलग ही पीसफुल फील होता है। कितना खूबसूरत। इसके बाद हम चले जाते हैं स्कूबा करने, अंडर वाटर लाइफ देखने। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस पर हम लोग सिग्नेचर करते हैं कि जो भी मैं करने जा रहा हूँ उसमें मेरा पूरा कंसेंट है और मुझे सारे रिस्क के बारे में पता है। हमें भी कभी ट्राई करना चाहिए।
सबसे पहले हमें 4 फीट पानी में ले जाया जाता है डेमोन्स्ट्रेट कराने के लिए, और सिखाया जाता है कि किस तरह से ऑक्सीजन रेगुलेटर को बाइट करना है और कैसे ऑक्सीजन इनहेल करनी है और एक्सहेल करनी है। इसमें जो है ब्रीथ और ब्रीथ आउट इसी के अंदर करना है, इन भी इसी के अंदर करना है और आउट भी इसी के अंदर करना है। इसके बाद हमारी 1-on-1 ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हमें सेफ्टी मेजर्स बताए जाते हैं, फिर हमें धीरे धीरे और डीप वाटर के अंदर ले जाया जाता है, जिसमें हमें पानी के साथ सबसे पहले कंफर्टेबल कराया जाता है और फिर धीरे धीरे हम जाते हैं अंडर वाटर। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, जब तक मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ तब तक मेरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके बाद पूरे ग्रुप को एक बोट के अंदर बैठाया जाता है और ले जाया जाता है डाइविंग साइट तक। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है डाइविंग का। बड़ा अच्छा तो बस सेशन किया, उसके बाद यही वो पल है जब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ अंडर वाटर। मैं ये सारे ख्याल सोच ही रहा होता हूँ, तभी अचानक जैसे ही मैं पीछे की तरफ गिरता हूँ तो थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन फिर मुझे मेरे डाइवर धीरे धीरे कंफर्टेबल करते हैं और फिर हम जाते हैं अंडर वाटर, एक नई दुनिया की तरफ। ऐसा लग रहा था कि मानो सारे डर खत्म हो गए हैं। मैं एक ऐसी लाइफ देख रहा था जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, और मेरे सामने था मेरा स्कूल का दोस्त धीरज, जिसके साथ एक ही साइकिल पर मैं स्कूल गया था। हमें नहीं पता था कि लाइफ हमें कहाँ ले जाएगी, बट अभी हम यहाँ हैं इस मोमेंट। मैं ज़्यादा देर पानी में नहीं रहता, कुछ देर में ऊपर आ जाता हूँ, बट मैं खुश था। एटलीस्ट आई ट्राइड। इसके बाद हम बीच पर स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, और इस मोमेंट मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक था। मैं बस उस मोमेंट में था, दूसरा कोई भी ख्याल मेरे दिमाग में नहीं था, और वहाँ हम घंटों तक नहाते हैं। सो आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं अभी। आज सुबह हम लोगों ने स्कूबा डाइविंग जो प्रैक्टिस की थी, स्टार्टिंग में जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था वो यहीं पर हुआ था, और उस वक्त पानी जो था वो लगभग यहाँ तक था। और अभी आप देख सकते हो ये जितनी भी बोट है ये सारी मिट्टी के अंदर खड़ी हुई है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ओशन जो होता है शाम को उसकी वेव जो होती है वो पीछे चली जाती है, और सुबह जब हाई टाइड्स होती हैं तो वो शोर तक आ जाती है लहरें। तो भाई इतना पीछे चला जाता है समंदर, कभी कभी तो लगभग 500 मीटर या 600 मीटर तक भी चला जाता है। नेचर के अपने नियम कानून है, वो अपने हिसाब से चलता है। इंसान का सिर्फ एक काम है कि उस नेचर को ख़राब ना करे, और अगर हम उस नेचर को बचाए रखें तो एशिया का सबसे सुंदर बीच हमें हैवलॉक में ही मिल जाएगा। ये है राधानगर बीच।
जिसे 2004 में टाइम्स मैगजीन ने एशिया का सबसे बेस्ट बीच कहा था। राधानगर को ब्लू फ्लैग इको सर्टिफिकेट भी मिला है, जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को मैच करने के बाद ही मिलता है। और शायद हम इंडियंस को पता ही नहीं होगा कि पूरे दुनिया के सबसे सुंदर बीचेस में से एक बीच हमारे इंडिया के अंदर है, और वो है राधानगर बीच। सो इस बीच पर आने के बाद अब मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पूरे एशिया का तो खैर मुझे नहीं पता है, बट हाँ पूरे इंडिया का सबसे सुंदर जो बीच है वो राधानगर बीच है। दूर दूर तक सिर्फ पानी है, पीछे पेड़ है, जंगल है, आइलैंड के ऊपर मैनग्रोव ट्रीज है और एकदम वाइट सैंड। तो अभी हम लोग कुछ देर नहाने वाले हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद होगा यहाँ पर सनसेट। और बोला जाता है कि राधानगर का जो सनसेट होता है वो सबसे बेस्ट होता है। फिर हम लोग राधानगर बीच पर शाम होने तक नहाते हैं, और मुझे हर मोमेंट ये रियलाइज़ हो रहा था कि मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मैं अपने देश को देख पा रहा हूँ। पिछले 7 महीने में मैं देश के कोने कोने में गया हूँ, और वो सब देखा है जो मैंने सिर्फ सोचा था। घर पर बनाए हुए सारे प्लान अब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे घूमना है, कैसे वीडियोस बनानी है, मैं सब कर पा रहा था। ये सब सोचने के बाद हम चले जाते हैं अपने रूम, और नेक्स्ट डे हमें जाना था नेक्स्ट आइलैंड पर। अब हम लोग जा रहे थे हैवलॉक से नील आइलैंड। यहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई है ना। क्लाउड्स देखो, ग्रीनरी देखो। अच्छा ये साइड डिफरेंट नजर आ रही है और वो डिफरेंट नजर आ रही है। नील अंडमान के उन छोटे आइलैंड्स में से एक है जहाँ वेल सेटल्ड सोसाइटी है। यहाँ स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी और पावर हाउस भी। नील आइलैंड की लंबाई 12 किलोमीटर की है। अगर आप स्कूटी से जाते हैं तो सिर्फ 12 मिनट के अंदर आप पूरा आइलैंड कवर कर देंगे। सो भाई नील आइलैंड के रास्ते तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, एकदम साफ़ सुथरी सड़कें हैं और दोनों तरफ कोकोनट ट्रीज़ हैं। मैं जब पहले आया था ना 4 साल पहले, तो शायद इस तरह से इतना डेवलप नहीं था, बट अब धीरे धीरे डेवलपमेंट यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी लोग नारियल पानी बेच कर ही अपना घर चलाते हैं। ये है रंजीत भैया, जो हर सुबह नारियल तोड़ते हैं, और आज इन्होंने हमें बुलाया है ये पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए। ये जहाँ से नारियल तोड़ रहे हैं ये इनके पेड़ नहीं है, ये किसी और की ज़मीन है, और ये नारियल तोड़ने के उन्हें सिर्फ पैसे देते हैं। ये मशीन है जी। अच्छा, पेड़ के सारे ऐसे बन जाती है पूरी? हाँ, ऐसे करके घुमा के ऐसे करके डाल के लेटर बनाए हैं ना। तो हमने पैर रख लिया इसके ऊपर। जी जी। अब दिखाओ कैसे आप इसको ऐसे चढ़ते हैं। रंजीत भैया के पास एक मशीन है जो उन्होंने 10 साल पहले 8,000 रुपए की खरीदी थी, जिसे वो पेड़ पर बांधकर आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। चलो अच्छा हो गया ना। अपने साथ वो लेकर जाते हैं एक बड़ा सा चाकू और कुछ रस्सी। ऊपर पहुंचने के बाद वो अपने चाकू से नारियल काटना शुरू करते हैं। एक बार में जब 8-10 नारियल कट जाते हैं तो रस्सी के सहारे उन नारियलों को नीचे पहुंचाया जाता है। आज इस एक पेड़ से उन्हें सिर्फ 25 नारियल मिले हैं, और उन्हें आज अपनी दुकान पर 100 नारियल लेकर जाने हैं। और इन्हें कितना टाइम लगता है पकने में? पकने से कम से कम 3 महीना लग जाता है। 3 महीने? अच्छा। और 3 महीना पेड़ में रहने से और वो जो खोपड़ा होता है, खोपड़ा हो जाता तो आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? है। जी 10 साल हो गया। 10 साल हो गए जी। और ये पेड़ आपकी है? नहीं, मेरा नहीं, दूसरा का पत्ता हम लोग खरीद के लेके जाते हैं। अच्छा, आप खरीद के ले जाते हो? जी। तो काफ़ी हैवी है, बहुत ज़्यादा। मुझसे तो उठ भी नहीं रहे। कम से कम
30 केजी का ऊपर होगा इसमें। 30 केजी के ऊपर ही होगा जी। अच्छा, जैसे ये जो है ना, ये पूरे ब्राउन है जी, इसमें पतला मलाई है। ये ब्राउन है पूरे। तो हमारे घर पे जो आते हैं ना, वो आते हैं हरे, इस पत्ते के रंग की तरह। नहीं, वो देखिए वो पेड़ में भी है इस तरह है, अलग अलग पेड़ का अलग अलग कलर होता है, वेराइटी अलग अलग है। और एक साल में मतलब एक पेड़ कितने नारियल देता होगा? एक्चुअली पेड़ में क्या होता है, नारियल होने का साथ साथ आपका साल भर होते रहेगा और बंद नहीं होगा। तो सीजन नहीं होता कम से कम 50 साल 60 साल तक ऐसे होते ही रहेगा। एक बार शुरू हो जाएगा तो और बंद नहीं होगा। नील आइलैंड की टोटल लेंथ सिर्फ 12 किलोमीटर है, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग 4-5 गांव है हर 2 या 3 किलोमीटर पर, जैसे सीतापुर, लक्ष्मणपुर, भरतपुर, और जहाँ से अभी हमने नारियल तोड़े हैं वो भरतपुर गांव था। इन गांवों के नाम पर अलग अलग बीचेस के नाम भी है। यहाँ का सबसे सुंदर बीच है लक्ष्मणपुर बीच। ये आइलैंड इतना ज़्यादा आइसोलेटेड है कि लक्ष्मणपुर बीच पर भीड़ आपको काफ़ी कम दिखती है। जब आप वहाँ पर जाते हो तो आप शांति से बैठ सकते हो और देख सकते हो अलग अलग शिप्स को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाते हुए। लक्ष्मणपुर बीच की खासियत ये है कि ये नील आइलैंड के बिल्कुल कॉर्नर पर है। दूर से ये बीच वी शेप का दिखता है और दोनों तरफ एकदम ब्लू ओशन। जब आप इस बीच पर खड़े होते हैं तब आपको रियल में फील होता है कि आप एक आइलैंड पर ही खड़े हैं। पूरा आसमान एकदम नीला है, बीच बीच में बादल है, और उस नीले आसमान से भी ज़्यादा नीला है इस समंदर का रंग। दूर दूर कुछ आइलैंड्स दिख रहे हैं, एक आइलैंड जैसे वहाँ पर है, दूसरा आइलैंड वहाँ पर है, और बीच में जहाँ तक देख पा रहे हो ना, सिर्फ नीला समंदर। अगर आपको ये व्यू देखना है ना, उसके लिए तो फिर आपको मतलब अंडमान आना ही पड़ेगा। आपको अंडमान के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं भी जहाँ पर बैठा हूँ इससे कुछ किलोमीटर दूर एक आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल। वहाँ रहती है सेंटिनल ट्राइब। ये ऐसी अनटच्ड ट्राइब है जिसने बाकी दुनिया से कभी कांटेक्ट नहीं किया है। यहाँ तक कि उन लोगों को ये भी नहीं पता कि बाकी दुनिया एग्जिस्ट भी करती है। पिछले कुछ दशकों में जिन लोगों ने भी सेंटिनल आइलैंड पर जाने की कोशिश की, उन्होंने उन सभी लोगों को मार दिया। उन्हें यहाँ तक नहीं पता कि माचिस क्या होती है, किताब क्या होती है, साइकिल, पहिया, पानी का ग्लास, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन क्या होता है। एआई और टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात मुझे है। दिखाई थी। हाँ। गवर्नमेंट ने वहाँ पर जाने से बैन लगा दिया है। ना कोई शिप वहाँ पर जाती है, ना उसके ऊपर से प्लेन उड़ता है। वो बिल्कुल आइसोलेटेड आइलैंड है। से भी प्लेन नहीं गुजरता। जब मैं ये सब चीज़ें सोचता हूँ तो लगता है कि दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। कितनी ज़्यादा अमेजिंग है ये दुनिया। और ये सब सोचते हुए हम लोग बढ़ जाते हैं पोर्ट ब्लेयर की तरफ। पोर्ट ब्लेयर जाकर सबसे पहले मैं जाता हूँ सेलुलर जेल, जिसे कहा जाता था काला पानी की सज़ा। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस टाइम पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेज़ इसी जेल में कैद करते थे। जब आप इस जेल के एक एक कैद खाने को देखते हैं तो आप इतिहास को बहुत करीब से देख पाते हैं। इस जेल में 7 विंग्स थे। हर विंग के अंदर 3 फ्लोर और लगभग कमरे 600 से भी ज़्यादा। हर कैदी को एक दूसरे से अलग रखा जाता था ताकि कोई किसी से बात ना कर सके। और ये जेल चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी ताकि कोई यहाँ से भाग भी ना सके। सो आपको यहाँ का लॉकिंग सिस्टम दिखाता हूँ। तो आप देखते हो ये जो कुंडी लगाई हुई यहाँ पे है और ये कुंडी यहाँ पर बंद होती है, तो कोई भी इंसान अपना हाथ यहाँ से निकाल करके इसको खोल नहीं सकता है। तो इतना दूर ये चीज़ है। अब मैं आपको एक अंदर से सेल दिखाता हूँ कि अंदर से कैसी सेल दिखती है। सो देखो ये बहुत ही छोटा सा कमरा है, राइट। और यहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर रहा करते थे। सिर्फ एक ये झरोखा मिलता है जिसके अंदर से थोड़ी बहुत रोशनी आती होगी। अभी जो ट्यूबलाइट्स लगी हुई है अभी लगाई है, लेकिन उस टाइम पर ये ट्यूबलाइट्स नहीं होंगी।
और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आइसोलेशन के लिए लेकर आया जाता था कि भाई एक कमरे में सिर्फ एक ही कैदी रहेगा और जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो आते थे। और सोचो दिल्ली से या कहीं दूर से वो लोग आते थे पानी पूरा पार करके, तो इसलिए काला पानी की सज़ा जो है वो इसे माना जाता था कि भाई जो एक बार यहाँ पर आता है वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। सो अभी मैं आ गया हूँ सावरकर जी के सेल में। अब यहाँ पर देख सकते हैं उनकी फ़ोटो रखी हुई है, कुछ बर्तन उनके जो उन्होंने इस्तेमाल किए होंगे वो रखे हुए हैं, एंड यहाँ पर एक झरोखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कब से कब तक यहाँ पर रहे थे। तो 1911 से लेकर के 1921 तक वो यहाँ पर रहे थे। इतिहास सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है जो आप महसूस करते हैं कि क्या हुआ होगा उस समय पर। अंडमान का मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि हमें नेचर को बचाए रखना है ताकि आने वाली जनरेशन्स इस सुंदर नेचर को अपनी आंखों से देख सके। व्हाट अ वंडरफुल वीडियो, इतनी खूबसूरत, मतलब आपको पूरी वीडियो के अंदर एक पीस, एक कामनेस मिल रही है, इतना अच्छा लगता है नेचर आप को इस तरह वंडर्स से ऑफ देखकर। नेचर देख रहे हैं Oh, यहाँ wow, मतलब wow, ये wow. एग्जैक्टली वो चीजें जिसको कोई भी ड्रीम करता है एज पैराडाइज। Yes. हाँ, ये एक exactly वैसी परफेक्ट है। ब्लेंड मिलता है आपको ब्लू नेचर वाटर, का। व्हाइट सैंड बीचेस ब्लू स्काई। और आपको कोकोनट ट्रीज वहां पे नजर आ वाह रहे हैं। Oh, जी, yes, वाह, बिल्कुल। इतने खूबसूरत लग रहे हैं। और मतलब मैं बात कर रही हूँ ना कि यहाँ पे वाकई एक बार अगर लाइफ में एक चांस मिले ना आपको तो जरूर जाना चाहिए, अवेल करना चाहिए। और फिर हमने ये भी देख लिया कि डर के आगे जीत है। स्कूबा और डाइविंग हो रही है वहां वो पे हो रही है। और और आप वो देखो, यकीन करो, ये जब जाएंगे ना निशांत, अब अपने घर जाएंगे या पूरी जिंदगी इनको ये वक्त नहीं भूलेगा जो नहीं इन्होंने कर भूलेगा। लिया। और सी लाइफ देखी, आप मरीन देखिए लाइफ आप पानी को देख रहे हैं, बस लहरें आ रही हैं हाँ जा जी, रही हैं, लेकिन हाँ। उन लहरों के नीचे क्या वाह। क्या कुछ है वो आप जानते ही नहीं। सेहत पे आप बताए ना इतना मुझे। आसान नहीं है हाँ, वैसे करना, ये बात तो है। ओशन को, सी लाइफ हाँ, को, हाँ। मरीन लाइफ को आज तक कोई एक्सप्लोर कर ही नहीं एक्सप्लोर पाया। कर ही नहीं इस इस पाया। कदर ज्यादा बिल्कुल। वहाँ पे, तो आपको जो छोटा सा भी आपको मौका मिल रहा है करने का, आई थिंक आप- आपको करना चाहिए, उसको एंजॉय बिल्कुल, करना चाहिए। बिल्कुल। और फिर आपने देखा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उससे जाने से पहले उनका प्रॉपर सेशन हुआ है, सेशन उनको हुआ। सारी चीजें बताई गई हैं, फिर पानी के Train लेवल्स किया के गया हिसाब से उनको। ऑक्सीजन कैसे आपने लेनी है, इनहेल एक्सहेल अच्छा, करना है। वैसे ये जो एक मेमोरी है ना बन जाती है आपको स्कूबा डाइविंग करने की, हाँ। क्या आप मेरीन लाइफ को देखते हैं, ये वाकई में एक बहुत अच्छी चीज है। और लिटरली मेरा ये एक अपना सपना है कि मैं भी देखूं कभी मेरीन लाइफ इस तरीके से। हो सकता है पूरा हो जाए, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बहुत कुछ होता है जिंदगी में। बिल्कुल। लेकिन फिर आप ये देखो कि जो आपको वहां पे नेचर नजर आता है Yes. अंडर द ओशन, क्या खूबसूरत है। अच्छा, एक सेकंड के लिए अंडर द ओशन को अब छोड़ें हाँ। और सैंड के ऊपर आपको जिस जिस तरह की सी लाइफ नजर आती है, खास तौर पे आपने जो क्रैब्स की फॉर्म्स देखी हैं वहां पे, बहुत ज्यादा खूबसूरत, छोटी 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 ये छोटी वो छोटी शेल्स आपको हैं, चलते नजर आ हाँ, रहे हैं। ये वो शेल्स हैं जो कि हम इकट्ठे करते हैं, कभी पेंट हाँ। करने के लिए तो कभी कलेक्शन बनाने और के मुझे लिए। अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंट्रिग की है ना, तो मुझे वो सैंड बॉल्स जो बना रहा था ना Spike, crab, हाँ, वो crab, बहुत yes. अच्छा लगा। मतलब हाँ, आप देखो कि उसका पता ही नहीं चल रहा कि वो वहां पे है भी। Camouflage है बिल्कुल, totally बिल्कुल। और वो। बिल्कुल सैंड कलर के अंदर Yes. है ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि भी एक बार तो लाइफ के अंदर आपको ये चीज अचीव करनी चाहिए। पूरा रूट उन्होंने किस तरह से बताया, आप हाँ कैसे जी। आ सकते हो वहां पे, किस तरह से कर सकते हो, और जो इंटरेस्टिंग बातें बताई, कमाल है। और हमने एक बिल्कुल। फिर वो उनकी स्ट्रगल भी देख ली ना कि वहां पे वो कोकोनट कैसे कलेक्ट कर रहे Collect हैं, करते किस हैं। तरह से उन्होंने उसको सेल करना है, मतलब उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है उस चीज के हाँ जी, ऊपर। ऐसा ही। वो भी चीज बड़ी अमेजिंग थी। और खास तौर पे वो जो ऊपर चढ़ने के लिए टूल्स उन्होंने यूज किए हैं, जी। ये आज से पहले हमने नहीं देखे। हाँ। बहुत ज्यादा और खूबसूरत जिस है। तरीके से तो निशांत वहां पे मस्ती कर रहे थे ना हाँ, समुद्र पे, हाँ। ये चीज वाकई में है कि जब आपको लहरें नजर आती है ना तो हर बंदा बच्चा बन जाता है बच्चा वहां बन पे। एंजॉय जाता करो, है, एंजॉय बिल्कुल, करो। मतलब आप बिल्कुल। देखो, आपको रिजॉर्ट के पीछे आपके बैकयार्ड के अंदर आपको बीच मिल बीच रहा मिल है, रहा है। आपको ब्लू वाटर सी मिल रहा है, आपको बिल्कुल। ओशन मिल व्हाइट रहा है, सैंड आपको और मिल क्या रहा है, चाहिए? बिल्कुल। क्या और चाहिए? सबसे खूबसूरत सीन ना वो था जहाँ पे वो ब्लैक स्टोन्स भी थे ना वहाँ पे, ब्लैक हाँ, रॉक्स हाँ, थी हाँ, बहुत और बहुत व्हाइट सैंड। खूबसूरत। जितना खूबसूरत सनसेट या सनराइज वहां का होगा ना, आई बेट यू वैसा कहीं पे भी नहीं होगा। बिल्कुल। एक्चुअली आप एक पेंटर हो, आपको हम्म। चीजों को कैनवस पे उतारना आता है, उतारना इसलिए आता है। आपका देखने का और एक नजरिया है ना। बिल्कुल। नॉर्मली लोग इस तरह से चीजें नहीं देखते, लेकिन हम क्योंकि इन चीजों में हैं, हाँ हमें जी। अच्छा लगता है पेंट्स करना, तो हम नेचर को उसी तरह से देखते हैं। बिल्कुल। बहरहाल बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया, एन एक्सीलेंट वीडियो। बाकी आप बताएं, क्या आपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की सैर की है, आप वहां पे गए हैं? अगर गए हैं तो वो एक्सपीरियंस कैसा है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। अभी बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा।